अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सॉल्युबिलिटी और साथ साथ सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है इसके ऊपर बात करेंगे। सॉल्युबिलिटी जो है पिछले दो वीडियो से हम डिस्कस कर रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन। लेकिन सॉल्युबिलिटी जो है सबसे पहले हम इसको थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनके बगैर फिर आगे आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है सबसे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं किस चीज़ से, सॉल्युबिलिटी से। सॉल्युबिलिटी जो है हमने इसको इस तरह डिफ़ाइन किया था कि अगर हम 100 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिज़ॉल्व करते करते जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है रूम टेम्परेचर पे, फिर उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते थे। किस तरह, सपोज हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में हम क्या करते हैं 100 ग्राम सॉल्वेंट लेते हैं, लेकिन हमने कौन सा सॉल्वेंट लिया, सपोज़ हमने वाटर लिया हुआ है, ठीक। अब इसमें हम क्या करते हैं, लिथियम क्लोराइड जो है, लिथियम क्लोराइड इसको हम डालते हैं इधर, या सोडियम क्लोराइड डालते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट हमारे पास है 100 ग्राम। अब ये लिथियम जो है इसमें जब डिज़ॉल्व होता है और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब कि मज़ीद लिथियम क्लोराइड इसमें डिज़ॉल्व नहीं होगा, लेकिन किस टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर में। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते थे, सॉल्युबिलिटी कहते थे। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन का क्या मतलब है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन का मतलब ये है कि सपोज़ हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्यूट कौन सा है, लिथियम क्लोराइड है या कोई और सॉल्यूट है, लेकिन सॉल्यूट के बीच एक इंटरेक्शन होती है। क्या होती है, सपोज़ हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है और एक है सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट जो है उसमें दो चीज़ें होते हैं, मतलब उसमें दो एटम होते हैं या दो एलिमेंट होते हैं। तो सपोज़ हमारे पास ये क्या है, सॉल्यूट के कंपोनेंट है। अब क्या होता है कि इनकी बीच एक इंटरेक्शन होती है। सॉल्यूट के जो अपने एटम होते हैं, जो अपने एलिमेंट होते हैं, उनकी बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और जब सॉल्यूट आप सॉल्वेंट में डालेंगे वहाँ पर भी एक इंटरेक्शन होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक। अब अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान जो इंटरेक्शन है ये अगर डोमिनेंट हुआ किस चीज़ पे, जो सॉल्यूट के बीच अपना एक इंटरेक्शन है उस पे डोमिनेंट हुआ, तो इसका मतलब ये है कि सॉल्युबिलिटी होगी, सॉल्यूशन जो है तैयार होगा, सॉल्यूशन बनेगा। अगर ये फोर्स, मतलब ये फोर्स इस फोर्स पे डोमिनेट हुआ तो सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्यूशन बनेगा। अगर ये फोर्स इस फोर्स पे डोमिनेट नहीं हुआ, ये फोर्स जो है इस फोर्स से कम है, क्या है, कम है, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होगा, सॉल्यूशन तैयार नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ठीक। अब यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल पहले से लिखा हुआ है कि सपोज़ हमारे पास क्या है, वाटर है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसकी डिफरेंट की वजह से ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा है। जब ज़्यादा है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेता है। जब खींच लेता है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक। अब यहाँ पे हाइड्रोजन पे इसलिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ये इससे थोड़े दूर चले गए हैं, इसी वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। अब ये हमारे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है,
तो इसी वजह से ये हमारे पास क्या है, पोलर है। क्या है, पोलर है, क्योंकि इसके ऊपर पोल है, इसी वजह से ये हमारे पास पोलर सॉल्वेंट है। अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, क्या है, लिथियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल मैंने बनाया हुआ है। क्या है, लिथियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल बनाया हुआ है। ये लिथियम है, ये क्लोराइड है, ये भी लिथियम है, ये क्लोराइड है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास लिथियम है। क्या है, लिथियम है। जो नेगेटिव चार्ज आप लोगों को नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या है, क्लोराइड है। क्या है, क्लोराइड है। अब ये हमारे पास क्या है, लिथियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल है, मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। अब हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं। क्या करते हैं, सपोज़ हमने एक बीकर लिया, इसमें हमने क्या किया, पहले यहाँ पे वाटर डाल दिया। सपोज़ यहाँ तक हमने क्या किया, वाटर डाल दिया। ठीक, वाटर डाल दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये क्रिस्टल जो है, ये क्रिस्टल ये भी डालते हैं। क्या करते हैं, ये भी डालते हैं। ये भी सपोज़ हमने यहाँ पे ये लिथियम क्लोराइड का क्रिस्टल डाल दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये होगा कि जो पोलर सॉल्वेंट है, जो वाटर है, उनके बीच भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये इस तरह लिक्विड में आपको नज़र आ रहा है। किस तरह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। इस पे पार्शल नेगेटिव चार्ज होता है और इस पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज होता है। सेम टू सेम इसी तरह भी यहाँ पर भी पार्शल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पे मिलियन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होंगे। यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, अरबों कर्बों में वाटर की मॉलिक्यूल होंगे, तो वो एक दूसरे के साथ इस तरह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी बीच होती है। सपोज ये हमारे पास एक दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, पार्शल नेगेटिव, पार्शल पॉजिटिव, पार्शल पॉजिटिव। ठीक, इस तरह यहाँ पर और भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर मिलियन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होंगे इसी सॉल्वेंट में। अब हमें पता है कि जो सेम चार्ज होते हैं, सपोज हमारे पास सेम चार्ज जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और जो अपोजिट चार्ज होते हैं, सपोज हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को खींच लेते हैं अपने आप की तरफ। ठीक, अब यहाँ पे ये अगर कम्प्लीटली चार्ज नहीं है तो पार्शल चार्ज तो है ना, ये भी पार्शली चार्ज है। अब इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो वाटर में इस तरह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इसी वजह से ये एक दूसरे के साथ करीब होते हैं। जब आप सॉल्यूट डालेंगे, मतलब आपने लिथियम क्लोराइड यहाँ पे डाल दिया, तो सबसे पहले क्या होगा, ये फोर्स ख़त्म होगा। क्यों ख़त्म होगा, यहाँ पे ये सॉल्यूट के लिए क्या करेगा, स्पेस प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा, एस मीन्स स्पेस, पी मीन्स प्रोवाइड। ये सॉल्वेंट क्या करेगा, इनकी बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो ख़त्म करेगा। क्यों ख़त्म करेगा, सॉल्यूट के लिए स्पेस प्रोवाइड करेगा। ठीक, अब हम आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे इस तरह पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, नेगेटिव चार्ज। एग्जांपल देता हूँ, लिथियम है, यहाँ पे क्लोराइड आयन है। अब यहाँ पर भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज़ आपने लिथियम क्लोराइड यहाँ पे डाल दिया, वाटर ने स्पेस भी दे दिया। अब वाटर पे हमें मालूम है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, पार्शल पॉजिटिव, पार्शल नेगेटिव, पार्शल पॉजिटिव। ठीक, अब यहाँ पर भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और यहाँ पर भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। अगर ये फोर्स इस फोर्स पे डोमिनेंट हुआ तो इसका मतलब ये है
कि ये लिथियम क्लोराइड वाटर में डिज़ॉल्व होगा, सॉल्युबल होगा, सॉल्यूशन बनेगा। अगर ये फोर्स वीक है इस फोर्स से, तो ये लिथियम क्लोराइड जो है वाटर में डिज़ॉल्व नहीं होगा, सॉल्युबल नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये फोर्स इस फोर्स पे डोमिनेंट होता है और ये आयन जो है, ये आयन इस क्रिस्टल से, ये आयन जो है, ये आयन इस क्रिस्टल से क्या करता है, खींच लेता है। खींच लेने के बाद सपोज यहाँ पे क्लोरीन आयन वाटर ने खींच लिया। अब यहाँ पे ये क्या करता है, ये इसी तरह घेर लेता है। ठीक है, इसी तरह क्लोराइड आयन जो है वाटर के मॉलिक्यूल ने घेर लिया। अब यहाँ पे जो सोडियम है, जो लिथियम है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो भी खींच लेता है, ये सेपरेट हो जाता है। फिर ये क्या करता है, सोडियम जो है, लिथियम पॉजिटिव चार्ज जो है, मतलब जो लिथियम है, वो भी क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल घेर लेता है। लेकिन इसको इसी तरह घेर लेता है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन के ऊपर होता है, पार्शल नेगेटिव, ये पोल इसकी तरफ होता है और हाइड्रोजन जो है, जो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इस साइड पे आते हैं। इस तरह यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल होता है, इस तरह यहाँ पे तीसरा मॉलिक्यूल होता है और यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल होता है। तो ये क्या करता है, जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो नेगेटिव पार्शल नेगेटिव चार्ज रखने वाला एंड है, वो लिथियम क्लोराइड को घेर लेता है और जो पार्शल पॉजिटिव चार्ज वाला एंड है वाटर मॉलिक्यूल का, वो क्या करता है, नेगेटिव आयन को घेर लेता है और इसी तरह एक सॉल्यूशन जो है तैयार हो जाता है। मतलब सॉल्युबल, ये सॉल्यूट जो है इसमें सॉल्युबल होता है और एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन का मतलब ये है। इसके अलावा अगर आपने इसी वाटर को, जो पोलर सॉल्वेंट है, इसको आपने ऐसा सॉल्यूट डाल दिया जो नॉन पोलर हो, मतलब एक ऐसा सॉल्यूट डाल दिया। सपोज़ हमारे पास ये सॉल्यूट पार्टिकल है, इनकी बीच फोर्स है और यहाँ पे सॉल्वेंट जो है, सपोज़ ये हमारे पास सॉल्वेंट है। अब इनकी बीच फोर्स होगी और इन दोनों की बीच फोर्स भी है। अगर ये फोर्स डोमिनेंट है इस फोर्स पे, तो सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। सॉल्युबल मतलब ये सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होगा और सॉल्यूशन तैयार नहीं होगा। यही वजह है कि जब आप बेंजीन को, सपोज़ आपने इस बीकर में वाटर लिया हुआ है, क्या लिया वाटर, आपने बेंजीन डाल दिया या आपने पेट्रोल डाल दिया, आपने पेंट डाल दिया या आपने कोई और ऐसा सॉल्यूट डाल दिया जो नॉन पोलर हो, तो वो क्या करता है, उनकी बीच, जो सॉल्यूट की बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा होती है। इसी वजह से वो पोलर सॉल्वेंट, मतलब जो वाटर है, उसमें डिज़ॉल्व नहीं होता। तो यही वजह है, अगर इंटरेक्शन हो, कम हो सॉल्यूट की बीच, सॉल्यूट के बीच और सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच इंटरेक्शन ज़्यादा हो, तो सॉल्युबिलिटी होगी, सॉल्युबल होगा वो सॉल्यूट और सॉल्यूशन तैयार होगा। अगर सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच इंटरेक्शन ज़्यादा है और सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच इंटरेक्शन कम है, तो मतलब वो सॉल्यूट डिज़ॉल्व नहीं होगा, सॉल्युबिलिटी नहीं होगी, डिज़ॉल्व नहीं होगा, सॉल्यूशन तैयार नहीं होगा। तो उम्मीद है कि इस टॉपिक का कुछ ना कुछ आप लोगों को आइडिया मिला होगा। अगर मिला है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग।